कहानी की शुरुआत एक शमशान घाट से होती है, जहां स्टीव अपने दोस्त डैरेन के अंतिम संस्कार में आया होता है। डैरेन के माता पिता अपने बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुके होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि डैरेन असल में मरा नहीं था। वह ताबूत के अंदर लेटा हुआ मोबाइल गेम खेल रहा होता है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके माता पिता उसे सच में दफनाने वाले हैं। अब सवाल ये उठा है कि डैरेन इस हालत तक पहुंचा कैसे और क्या उसे जिंदा ही दफना दिया जाएगा। ये जानने के लिए कहानी कुछ दिन पीछे जाती है। हम देखते हैं कि डैरेन एक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है। स्कूल में उसकी अच्छी इमेज होती है और लगभग हर कोई उसे पसंद करता है। वह पढ़ाई में भी काफी तेज होता है, इसीलिए स्कूल में उसकी अच्छी पहचान बनी हुई होती है। उसके माता पिता भी उससे बहुत प्यार करते हैं। डैरेन का एक सबसे अच्छा दोस्त होता है जिसका नाम स्टीव होता है, लेकिन स्टीव डैरेन से बिल्कुल अलग होता है। वह बहुत लापरवाह और थोड़ा खतरनाक किस्म का लड़का होता है। एक दिन स्टीव डैरेन को स्कूल की छत पर ले जाता है, जहाँ दोनों मजे मजे में लाइटें और लैंप तोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक टीचर उनकी हरकत देख लेता है। जब डैरेन के माता पिता को इस बारे में पता चलता है तो वे उसे स्टीव से दूर रहने के लिए कहते हैं। अब डैरेन मजबूरी में सिर्फ अपनी पढ़ाई और परिवार पर ध्यान देने लगता है। हालांकि वह चोरी छिपे स्टीव से मिलना जारी रखता है, लेकिन ये बात स्टीव को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे लगता है कि डैरेन उससे दूरी बना रहा है। एक दिन दोनों सड़क किनारे बहस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक अजीब सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसकी नंबर प्लेट पर डेस्टिनी लिखा होता है। अचानक उस गाड़ी की खिड़की से एक पर्चा बाहर फेंका जाता है। जब दोनों उसे उठाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शहर में दुनिया का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी हॉरर शो होने वाला है। ये देखकर दोनों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। अगले दिन स्कूल में डैरेन उस पर्चे को अपनी नोटबुक में छिपा कर रखता है, लेकिन तभी उनके टीचर प्रोफेसर केयर्सी की नजर उस पर पड़ जाती है। प्रोफेसर उन्हें सख्त चेतावनी देते हैं कि उस शो में जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वह बताते हैं कि ये एक गैर कानूनी शो है और इसे चलाने वाले लोग बेहद खतरनाक हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद डैरेन और स्टीव रात में चुपके से घर से निकल जाते हैं और उस हॉरर शो को देखने पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्हें काफी देर इंतजार करना पड़ता है। फिर ऊपर से एक कागज गिराया जाता है जिसमें टिकट के पैसे मांगे जाते हैं। स्टीव तुरंत पैसे दे देता है, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता। तभी वह अपने पैसे वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक छोटा सा डरावना जीव उसके हाथ पर काट लेता है। कुछ देर बाद वही अजीब जीव दोनों के पास टिकट फेंक देता है। अंदर जाते ही उनका सामना एक रहस्यमयी आदमी से होता है, जो उनकी उम्र पूछता है और ये भी पूछता है कि क्या उन्हें दिल की कोई बीमारी या डर जैसी कोई समस्या तो नहीं है। वह आदमी उन्हें चेतावनी देता है कि अंदर जो भी देखने को मिलेगा उसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। इसके बाद दोनों हॉरर सर्कस के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां एक से बढ़कर एक डरावने और अजीब लोग मौजूद होते हैं। सबसे पहले मंच पर आता है वुल्फमैन। वह किसी जंगली जानवर की तरह दर्शकों के बीच दौड़ने लगता है। फिर अचानक वह एक महिला पर हमला कर देता है और उसकी बांह नोच देता है, लेकिन सब लोग तब हैरान रह जाते हैं जब वो महिला कुछ सेकंड बाद फिर से खड़ी हो जाती है और उसकी कटी हुई बांह दोबारा उगने लगती है। वह खुद को कोरमा लिम्स बताती है। इसके बाद मंच पर अलेक्जेंडर रिब्स आता है, जो अपने पेट में बना बड़ा सा छेद दिखाकर लोगों को डराता है। फिर एंट्री होती है डायना डेंटाटा की, जो अपने दांतों की मदद से भारी रस्सी पकड़ लेती है। इसके बाद एक ऐसा आदमी आता है जिसके शरीर में 2 पेट होते हैं। शो में मौजूद सभी लोग बेहद अजीब करतब दिखा रहे होते हैं। कोई अपने दांतों से फावड़ा तोड़ देता है तो कोई लोहे की चीजें निगलकर उन्हें मोड़ देता है। आखिर में मंच पर आता है एवरा। उसकी त्वचा सांप जैसी होती है और उसके साथ एक असली सांप भी होता है। एवरा गाना गाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सांप बार बार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट खाने की कोशिश करके पूरा शो खराब कर देता है। ये सब देखकर शो का होस्ट गुस्सा हो जाता है और तुरंत मैडम ट्रस्का को स्टेज पर बुलाता है। मैडम ट्रस्का डैरेन को अपना सहायक चुनती है और उसे स्टेज पर बुला लेती है, लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे पर दाढ़ी उगने लगती है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। उसी दौरान मैडम ट्रस्का को डैरेन के बारे में एक अजीब सा एहसास होता है। वह उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन डैरेन डर के मारे झूठ बोल देता है कि उसका नाम फ्रेड है और वह किसी दूसरे शहर से आया है। शो खत्म होते ही मैडम ट्रस्का जल्दी से अपनी दाढ़ी साफ करती है और पर्दे के पीछे चली जाती है। वह मिस्टर क्रेप्सली को स्टेज पर जाने से मना करती है, क्योंकि उसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हो रहा होता है। लेकिन क्रेप्सली उसकी बात नहीं मानता और तुरंत स्टेज पर पहुंच जाता है। वह लोगों को बताता है कि उसकी बेहद खतरनाक मकड़ी मैडम ऑक्टा अपने पिंजरे से भाग गई है। इसके बाद वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वो जहरीली मकड़ी उसकी टोपी से बाहर निकल आती है। इसे देखकर पूरे सर्कस में अफरा तफरी मच जाती है। क्रेप्सली शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन मकड़ी इधर उधर उछलने लगती है। वह अपने जाल से लोगों को पकड़ने लगती है और हर कोई डर कर भागने लगता है। फिर मकड़ी जमीन पर गिर जाती है और उसका मालिक उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रेप्सली अपनी खास बांसुरी निकालता है और उसे बजाकर मकड़ी को शांत कर देता है। ये सब देखकर स्टीव को अचानक कुछ याद आता है। वह डैरेन से कहता है कि उसने इस आदमी को एक किताब में देखा था जो अलौकिक जीवों के बारे में थी। स्टीव का कहना होता है कि क्रेप्सली कोई इंसान नहीं बल्कि एक असली वैम्पायर है। इसी बीच जब क्रेप्सली अपनी मकड़ी को संभाल रहा होता है, तभी मकड़ी उड़ते हुए डैरेन के पैर पर आ गिरती है। उसे देखते ही डैरेन जैसे सम्मोहित हो जाता है। तभी क्रेप्सली दोनों लड़कों के पास आता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने किसी को भी वैम्पायर के बारे में बताया तो वे नींद में ही मर जाएंगे। उसी समय प्रोफेसर केयर्सी पुलिस वालों के साथ वहां पहुंच जाते हैं ताकि उस गैर कानूनी सर्कस को बंद किया जा सके। स्थिति बिगड़ती देखकर अलेक्जेंडर कैस्टेला अपने डरावने शरीर से पुलिस और लोगों को डराने लगा है, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है। भागते भागते डैरेन गलती से क्रेप्सली के कमरे में पहुंच जाता है। वहां उसे एक ताबूत दिखाई देता है जो अचानक अपने आप खुल जाता है। फिर डैरेन की नजर मैडम ऑक्टा के पिंजरे पर पड़ती है। वह बांसुरी बजाकर मकड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर वह नकली मकड़ी को पिंजरे में रख देता है और असली मकड़ी को लेकर अलमारी में छिप जाता है। उसी समय क्रेप्सली कमरे में वापस आता है। उसके साथ गैवनर भी होता है। दोनों आपस में बात करते हैं कि कुछ खतरनाक वैम्पायर उनकी जाति का शिकार कर रहे हैं और जल्द ही उनका पीछा करने वाले हैं। इसी दौरान उन्हें यह भी पता चलता है कि टिनी नाम की रहस्यमयी लड़की वापस लौट आई है और अब वह आत्माओं की एक खतरनाक किताब के साथ खेल रही है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद क्रेप्सली अपने दुश्मनों के
खिलाफ लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता। तभी उनकी बातचीत के बीच अचानक स्टीव कमरे में आ जाता है। वह कहता है कि उसे उनका बड़ा रहस्य पता चल चुका है। ये सुनते ही गवर्नर गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या उसे किसी ने यहाँ भेजा है। स्टीव डरते हुए बताता है कि उसने किताब में क्रेप्सली की तस्वीर देखी थी जो वैम्पायरों के बारे में थी। गवर्नर उसे जमीन पर फेंक देता है, लेकिन स्टीव फिर भी हार नहीं मानता। वह कहता है कि वह भी उनकी तरह एक वैम्पायर बनना चाहता है, लेकिन दोनों वैम्पायर उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। स्टीव उन्हें मनाने के लिए अपना खून तक दिखाता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वह दुखी होकर बताता है कि एक इंसान के रूप में उसकी जिंदगी बहुत खराब है। उसके माता पिता उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते और वह हमेशा अकेला महसूस करता है। ये सुनकर क्रेप्सली उसका खून चेक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि स्टीव का शरीर वैम्पायर बनने के लायक नहीं है। इसीलिए वे उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। जब सब लोग कमरे से चले जाते हैं तब भी डैरेन अलमारी के अंदर छिपा रहता है, लेकिन तभी क्रेप्सली अपनी मकड़ी को ढूंढने लगता है, जिससे डैरेन डर जाता है और अलमारी के पीछे बने एक गुप्त रास्ते से भाग निकलता है। उस अंधेरी सुरंग के बाहर उसे वही अजीब डेस्टिनी वाली कार दिखाई देती है। डैरेन डरते डरते उसमें बैठ जाता है। अंदर टाइनी नाम का रहस्यमयी आदमी बैठा होता है। वह डैरेन को देखकर पूछता है कि क्या उसका नाम स्टीव है। फिर वह इंसानों की आत्मा और किस्मत के बारे में अजीब बातें करने लगता है। उसकी बातें सुनकर डैरेन बुरी तरह डर जाता है और कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कार में बैठे अजीब लोग उसे रोक लेते हैं। तभी एक गंजा आदमी उसके बालों का एक छोटा हिस्सा चुरा लेता है ताकि पता लगाया जा सके कि वह कोई खास इंसान है या नहीं। इसके बाद वे डैरेन को उसके घर के बाहर छोड़ देते हैं और उसकी साइकिल भी कार से बाहर फेंक देते हैं। अगले दिन डैरेन स्कूल जाता है और मैडम ऑक्टा को अपनी लॉकर में छिपा कर रखता है। तभी वहाँ स्टीव आ जाता है। जैसे ही उसे मकड़ी के बारे में पता चलता है वह उसे देखने के लिए उत्साहित हो जाता है। डैरेन उसे डांटा है कि उसने इतनी खतरनाक चीज चुराई क्यों। फिर वह पिंजरा उठाकर मकड़ी दिखाने लगता है, लेकिन तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और घबराहट में पिंजरा उसके हाथ से गिर जाता है। उसी समय मैडम ऑक्टा बाहर निकलकर भाग जाती है। कॉरिडोर में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, जिससे मकड़ी डरकर इधर उधर भागने लगती है। डैरेन उसे कंट्रोल करने के लिए बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही बांसुरी उसके हाथ से गिर जाती है। अब सारे बच्चे डरकर चिल्लाने लगते हैं। मकड़ी भागते भागते खिड़की की तरफ जाती है। तभी स्टीव झाड़ू लेकर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन मकड़ी बहुत तेज होती है। वह अचानक स्टीव के सिर पर कूद जाती है और फिर छत तक पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वह एक चिपचिपे गोंद में फंस जाती है। ये देखकर गुस्से में आया स्टीव झाड़ू से उस पर हमला कर देता है। मकड़ी नीचे गिर जाती है और स्टीव उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डैरेन उसे रोक लेता है। दोनों के बीच बहस होने लगती है और उसी दौरान मकड़ी खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह बीच में फंस जाती है। स्टीव खिड़की बंद करके उसे कुचलने दौड़ता है। तभी अचानक डैरेन को महसूस होता है कि मकड़ी उसके कपड़ों के अंदर घुस चुकी है। कुछ ही सेकंड में वह उसके शरीर पर चढ़ते हुए चेहरे तक पहुंच जाती है और जोर से काट लेती है। जहर इतना खतरनाक होता है कि स्टीव तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद मैडम ऑक्टा वहां से भाग निकलती है और वापस सर्कस पहुंच जाती है। अब डैरेन घबराकर क्रेप्सली के पास मदद मांगने जाता है। तब क्रेप्सली उसके सामने एक खतरनाक सौदा रखता है। वह कहता है कि अगर डैरेन उसकी मदद करने के लिए आधा वैम्पायर बनने को तैयार हो जाए तो बदले में वह स्टीव को बचाने के लिए जहर का इलाज दे देगा और उसे टाइनी से भी सुरक्षित रखेगा। क्रेप्सली डैरेन को समझाता है कि उसकी जाति इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। असल में असली खतरा उन खतरनाक वैम्पायरों से है जो बेहद क्रूर होते हैं। हालांकि डैरेन इस सब के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अपने दोस्त स्टीव की जान बचाने के लिए वह आखिरकार ये सौदा मान लेता है। इसके बाद क्रेप्सली उसका टेस्ट करता है और बताता है कि उसका खून आधा वैम्पायर बनने के लिए बिल्कुल सही है। फिर वह डैरेन की उंगलियों पर छोटा सा कट लगाता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। अचानक डैरेन जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा होने लगा है। तभी क्रेप्सली उसे अपनी उंगलियां छाटने को कहता है। जैसे ही वह ऐसा करता है उसके सारे घाव तुरंत भर जाते हैं। कुछ ही देर बाद डैरेन फिर से खड़ा हो जाता है। अब वह आधा इंसान और आधा वैम्पायर बन चुका होता है। इसके तुरंत बाद दोनों अस्पताल पहुंचते हैं, जहां स्टीव बेहोश पड़ा होता है और उसके चेहरे पर मकड़ी के काटने का डरावना निशान बन चुका होता है। क्रेप्सली अपनी बांह काटा है और अपना खून स्टीव के मुंह में डाल देता है। यही उस जहर का इलाज होता है। उसी समय डैरेन गलती से अस्पताल का इमरजेंसी अलार्म चालू कर देता है और डर के मारे क्रेप्सली को भगाने के लिए क्रॉस का निशान बना देता है। क्रेप्सली उसे समझाता है कि अब उसे अपनी नई शक्तियों को संभालना सीखना होगा। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। अगले दिन डैरेन स्कूल लौटा है, लेकिन अब उसके अंदर बहुत बदलाव आ चुका होता है। वह ब्लैक बोर्ड पर इतनी ताकत से नाखून चलाता है कि उस पर गहरे निशान पड़ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद उसे अचानक कच्चा मांस खाने का मन करता है। वह फ्रिज से मांस निकालकर खाने लगता है, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन कमरे में आ जाती है। डैरेन खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है ताकि वह उसे नुकसान न पहुंचा दे। उसी समय क्रेप्सली वहां पहुंचता है और डैरेन से कहता है कि अगर उसे अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए तो उसे हमेशा के लिए उनसे दूर जाना होगा। फिर वह बताता है कि उसे अपनी मौत का नाटक करना पड़ेगा। ये सुनकर डैरेन अंदर से टूट जाता है। वह अपने परिवार को आखिरी बार देखता है और मन ही मन उनसे अलविदा कह देता है। इसके बाद क्रेप्सली उसे एक खास ड्रिंक पिलाता है, जिससे उसके होंठ और उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। फिर अचानक वह डैरेन का सिर पकड़कर जोर से मोड़ देता है और बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसकी मौत हो गई हो। कुछ समय बाद डैरेन का अंतिम संस्कार किया जाता है। स्टीव बहुत दुखी होकर उसके ताबूत पर एक मोबाइल फोन रख देता है, लेकिन तभी उसकी नजर डैरेन के हाथों पर पड़े निशानों पर जाती है और उसे शक होने लगता है कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है। ताबूत के अंदर डैरेन हल्का सा हिलने भी लगा है, लेकिन तभी उनके टीचर बीच में आ जाते हैं और स्टीव को वहां से ले जाते हैं। स्टीव जाते जाते एक च्यूइंग गम नीचे फेंक देता है। उसे नहीं पता होता कि टाइनी पहले से वहीं छिपा बैठा है और किसी अजीब रिसर्च के लिए वो चीजें इकट्ठा कर रहा है। रात होते ही क्रेप्सली कब्रिस्तान पहुंचता है और डैरेन की कब्र खोदने लगा है। कुछ देर बाद उसे ताबूत मिल जाता है। अंदर डैरेन आराम से मोबाइल चला रहा होता है और मदद का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक क्रेप्सली को सड़े हुए मांस जैसी बदबू महसूस होती है। उसे समझ आ जाता है कि कोई खतरनाक वैम्पायर पास में छिपा हुआ है। अचानक टाइनी का गुर्गा मुर्दा वहां हमला कर देता है। वह एक बेहद डरावना और पागल वैम्पायर होता है। मुर्दा क्रेप्सली को जोर से दूर फेंक देता है और दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों नई खोदी गई कब्र में गिर जाते हैं। मुर्दा हड्डी के टुकड़े से क्रेप्सली
पर हमला करता है, लेकिन क्रेप्सिली किसी तरह बच निकलता है। इसी बीच डैरेन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुर्ता उसे देकर हंसता है और उसे खून की थैली कहकर चिढ़ाता है। तभी अचानक क्रेप्सिली पीछे से आकर फावड़े से मुर्ता पर जोरदार हमला कर देता है। डैरेन फिर से भागने लगा है, लेकिन तभी एक दूसरा डरावना आदमी उसे बोरी में पकड़ लेता है। ये देखकर क्रेप्सिली एक बड़ा पत्थर उठाकर दुश्मन पर फेंकता है, जिससे डैरेन छूट जाता है। इसके बाद क्रेप्सिली अपने शिष्य को पकड़ता है और दोनों तेजी से वहां से भाग निकलते हैं। वे सीधा हाईवे की तरफ जाते हैं, जहां कोई उनका इंतजार कर रहा होता है। ठीक उसी समय एक आदमी अचानक वहां प्रकट होता है, लेकिन तभी तेज रफ्तार में एक ट्रक आता है और डैरेन व क्रेप्सिली तुरंत वहां से भाग जाते हैं। पीछे मुर्दा ट्रक के नीचे आकर कुचल जाता है। हालांकि ट्रक ड्राइवर ये सब देख लेता है, लेकिन अगले ही पल उस पर भी बेरहमी से हमला कर दिया जाता है। इसके बाद क्रेप्सिली डैरेन को सर्कस के गुप्त कैंप में ले जाता है। वहां पहुंचकर डैरेन उन सभी अजीब लोगों से मिलता है जो एक परिवार की तरह साथ रहते हैं। फिर क्रेप्सिली मिस्टर टॉल को बताता है कि टाइनी डैरेन को अपने कब्जे में लेना चाहता है। उसी दौरान डैरेन तंबू के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी वहां रेबेका नाम की एक लड़की आती है और उससे दोस्ती करने लगती है। जब सर्कस का मालिक बच्चों की मौजूदगी देखता है तो वह रेबेका से कहता है कि डैरेन को एवरा के टेंट तक छोड़ आए। रास्ते में रेबेका एक छोटे डरावने जीव को डैरेन का रास्ता दिखाने के लिए भेजती है, लेकिन डैरेन उस छोटे राक्षस पर ज्यादा भरोसा कर लेता है और वो अचानक उसे काट लेता है। तभी ट्रुस्का वहां पहुंच जाती है और उस जीव का ध्यान अपनी तरफ कर देती है, लेकिन उसी समय ट्रुस्का को फिर से एक अजीब विजन दिखाई देता है और वह रहस्यमयी बातें करने लगती है। कुछ देर बाद एवरा डैरेन को उसका कमरा दिखाता है, फिर मजाक में उसके हाथ पर अपनी नाक का गंदा पानी छोड़ देता है, जिससे डैरेन परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रुस्का अपनी बढ़ती हुई दाढ़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। उधर स्कूल में कुछ लड़के डैरेन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि डैरेन बहुत बोरिंग इंसान था। ये सुनते ही स्टीव गुस्से में आ जाता है और उस लड़के को जोरदार मुक्का मार देता है। लड़ाई के बाद प्रोफेसर केयर्सी उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। गुस्से और दुख में स्टीव स्कूल की छत पर पहुंच जाता है और अपनी जान लेने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी अचानक टाइनी उसके सामने प्रकट हो जाता है। वह स्टीव को बताता है कि डैरेन अभी भी जिंदा है। इतना ही नहीं, वह ये भी कहता है कि वह जानता है कि स्टीव हमेशा से वैम्पायर बनना चाहता था। टाइनी धीरे धीरे उसके दिमाग में झर भरना शुरू कर देता है। वह कहता है कि डैरेन ने उसकी जगह छीन ली है। फिर वह स्टीव को दुनिया पर राज करने जैसे खतरनाक सपने दिखाने लगा है। इधर सर्कस में डैरेन अपनी नई जिंदगी की आदत डालने की कोशिश करता है। उसे कई गंदे और अजीब काम करने पड़ते हैं, जैसे वुल्फमैन का पिंजरा साफ करना, मैडम ऑका को खाना खिलाना और छोटे छोटे डरावने जीवों की देखभाल करना। एक दिन काम करते समय डैरेन हैरान रह जाता है जब एक छोटा राक्षस अपने सीने से दिल जैसी चीज निकालकर फिर वापस अंदर रख लेता है। ये सब देखकर डैरेन पूरी तरह डर जाता है। इसके बाद वह अपने गुरु क्रेप्सिली की तरह तेज दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीधे जाकर एक बड़े साइन बोर्ड से टकरा जाता है। शाम होते होते माहौल थोड़ा मजेदार हो जाता है। डैरेन धीरे धीरे नए दोस्त बनाने लगता है। उसी दौरान कोरमा लिम्स अपने शरीर के कुछ हिस्से निकालकर अलेक्जेंडर को दे देती है। ये देखकर डायना डेंटाटा उदास हो जाती है, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्तियां नहीं होती। तब डैरेन उसे समझाता है और उसका हौसला बढ़ाता है। बदले में डायना उसे किस कर देती है। बाद में डैरेन अपने पुराने दोस्त स्टीव को याद करने लगता है और उसे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रेप्सिली वहां आ जाता है और उसका फोन छीन कर तोड़ देता है। कुछ देर बाद एक कार सर्कस कैंप में आकर रुकती है। उसमें से टाइनी बाहर निकलता है। उसे देखते ही छोटे छोटे राक्षस खुशी से उसके पास दौड़ पड़ते हैं। फिर टाइनी सीधे मिस्टर टॉल के पास जाता है और कहता है कि वह डैरेन को अपने हवाले कर दे, लेकिन मिस्टर टॉल तुरंत फैसला लेने से मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें इस बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। हालांकि क्रेप्सिली इस बात के पूरी तरह खिलाफ होता है। जाते जाते टाइनी अपने छोटे गुर्गों को आदेश देता है कि वे हर समय डैरेन पर नजर रखें। अगले दिन डैरेन अपने काम में लगा रहता है, लेकिन उसे लगातार महसूस होता है कि वे अजीब छोटे जीव हर वक्त उसका पीछा कर रहे हैं। जब डैरेन रेबेका के टेंट में जाता है तो उसे एक बहुत बड़ा रहस्य पता चलता है। असल में रेबेका पूरी तरह इंसान नहीं होती। उसके पीछे बंदर जैसी एक लंबी पूंछ होती है, जिसे वह हमेशा छिपा कर रखती है, क्योंकि चलते समय वह खुद उसी से उलझ जाती है। कुछ देर बाद क्रेप्सिली उन छोटे राक्षसों में से एक को पकड़ लेता है जो लगातार डैरेन का पीछा कर रहा था। वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा डैरेन पर नजर रखी तो उसकी बुरी तरह पिटाई होगी। इसके बाद क्रेप्सिली डैरेन को जंगल में ट्रेनिंग देने ले जाता है। अचानक वह गायब हो जाता है और अगले ही पल पीछे से डैरेन की गर्दन पकड़कर सामने आ जाता है। फिर वह उसे आसानी से जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि वह अभी खुद की रक्षा करना भी नहीं जानता। जब डैरेन दोबारा उठता है तो क्रेप्सिली फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार डैरेन मुक्का मारकर पलटवार कर देता है। ये देखकर क्रेप्सिली उसे वैम्पायरों का असली हमला सिखाता है। वह अपने हाथ के नाखूनों को ब्लेड की तरह तेज बना देता है और एक ही वार में पेड़ को काट देता है। डैरेन भी वही करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नाखून टूट जाते हैं। तब क्रेप्सिली समझ जाता है कि डैरेन अभी बहुत कमजोर है और उसे खून की जरूरत है। दूसरी तरफ मुर्दा स्टीव को अपनी दुनिया में शामिल करने की तैयारी कर रहा होता है। वह उस बेचारे लड़के पर बेरहमी से हमला करता है और कई गुंडे भी उसे मारने लगते हैं। उसी दौरान प्रोफेसर केयर्सी अपने एक छात्र को उस खतरनाक आदमी के साथ देखते हैं जो तेजी से उनके घर में घुस रहा होता है। अचानक वह युवक अपने पंजों से टीचर पर हमला कर देता है। इधर क्रेप्सिली डैरेन को सिखाता है कि कैसे एक खास गैस छोड़कर इंसानों को बेहोश किया जाता है। फिर वह एक आदमी की त्वचा पर हल्का कट लगाता है और डैरेन से उसका खून पीने को कहता है, लेकिन डैरेन ऐसा करने से मना कर देता है। वह अभी भी इंसानों का खून पीने से डर रहा होता है। कुछ समय बाद कुछ दुश्मन चुके से एवरा की झोपड़ी में घुस जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वे डर जाते हैं क्योंकि उन्हें बिस्तर में एक बड़ा सांप दिखाई देता है। असल में एवरा और रेबेका छिपकर सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन तभी दुश्मनों को उनकी छिपने की जगह पता चल जाती है। उसी समय डैरेन भी वहां पहुंच जाता है और एक पुतले का इस्तेमाल करके दुश्मनों पर हमला कर देता है। फिर वह लोहे की चीज से एक पागल आदमी के माथे पर वार करता है, लेकिन वह राक्षस कुछ ही सेकंड में अपना घाव ठीक कर लेता है। तभी क्रेप्सिली जोर से उछल कर आता है और उस दानव को शीशे से टकरा देता है। एक दूसरा दुश्मन हमला करने दौड़ता है, लेकिन क्रेप्सिली उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वह जल्दी से डैरेन को एक ताबूत में छिपा देता है। बाहर वेयरवुल्फ दुश्मनों से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। शुरुआत में दुश्मन उसे देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन फिर अचानक सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। वे अपने पंजों से लगातार वार करने लगते हैं। तभी सर्कस के बाकी सदस्य भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं।
हैं और दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। लेकिन तभी मिस्टर टॉल वहाँ पहुँचते हैं और अपने आदेश से दुश्मनों को कैंप छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। अगले दिन डैरेन को पता चलता है कि रेबेका को वैम्पायरों ने अगवा कर लिया है। ये सुनते ही वह गुस्से में उसे बचाने निकल पड़ता है। उधर स्टीव डैरेन के घर पहुंच जाता है और उसके परिवार को डराने लगा है। वह टाइनी को भी घर के अंदर बुला लेता है। इधर डैरेन कुछ अजनबियों के साथ कार में सफर कर रहा होता है। रास्ते में उसे बार बार खून पीने की तेज इच्छा होती है, लेकिन वह किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लेता है। आखिरकार डैरेन अपने घर पहुंचता है। वहाँ उसे चाकू से दीवार पर लगा हुआ एक नोट मिलता है। उस नोट में एक थिएटर का पता लिखा होता है। तभी डैरेन को समझ आता है कि मैडम ऑक्टा उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी। वह मकड़ी से कहता है कि अगर वह वापस जाए तो क्रेप्सली को उसकी तरफ से अलविदा बोल दे। उधर क्रेप्सली भी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। वह हथियार इकट्ठा करता है ताकि अपने शिष्य की मदद कर सके, लेकिन तभी उसकी मुलाकात मैडम ट्रुस्का से होती है। वह उसे चेतावनी देती है कि अगर वह गया तो उसकी मौत हो सकती है। हालांकि क्रेप्सली किसी की नहीं सुनता और अपने मिशन पर निकल पड़ता है। इसी बीच डैरेन थिएटर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात मूर्ता से होती है। अचानक पर्दा हटा है और रेबेका रस्सियों से बंधी हुई दिखाई देती है। उसके पीछे डैरेन का पूरा परिवार भी मौजूद होता है। तभी मूर्ता हंसते हुए कहता है कि उसने सबके लिए एक खास दावत तैयार की है। इसके बाद वह स्टीव को सबके सामने लाता है और कहता है कि भविष्य में वही उन सब पर राज करेगा। फिर डैरेन को एक खतरनाक ऑफर दिया जाता है। अगर वह रेबेका का खून पी ले तो उसका परिवार तुरंत छोड़ दिया जाएगा। लेकिन तभी डैरेन अचानक स्टीव के हाथ से चाकू छीन लेता है और उस पर हमला कर देता है। हालांकि अगले ही पल उसे जोर से दूर फेंक दिया जाता है। उधर क्रेप्सली थिएटर में पहुंच चुका होता है और सीधे दुश्मनों पर हमला शुरू कर देता है। लेकिन तभी टाइनी उसके सामने आ जाता है। वह रास्ते से हटे हुए कहता है कि वह इस लड़ाई का नतीजा देखना चाहता है। कुछ ही देर बाद क्रेप्सली थिएटर के अंदर घुसता है और अपनी मकड़ी स्टीव के सिर पर फेंक देता है। साथ ही वह मूर्ता पर चाकू भी चलाता है, लेकिन मूर्ता चाकू वापस उसी की तरफ फेंक देता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे को काटते और वार करते रहते हैं। अचानक मूर्ता का एक दांत क्रेप्सली के माथे में धंस जाता है, जिससे वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसी दौरान स्टीव गुस्से में आकर मैडम ऑक्टा को अपने पैरों से कुचल देता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसने क्या कर दिया है। उधर रेबेका अपनी पूंछ की मदद से खुद को आजाद कर लेती है। फिर वह डैरेन को लड़ाई से दूर पर्दों के पीछे ले जाती है। वह डैरेन को ताकत देने के लिए अपना खून ऑफर करती है, लेकिन डैरेन डर जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने खून पिया तो वह अपनी इंसानियत खो देगा। तब रेबेका उसे समझाती है कि किसी इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, सिर्फ उसकी ताकतों से नहीं। उधर स्टेज पर लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी होती है। दोनों राक्षस लड़ते लड़ते दर्शकों के बीच जा गिरते हैं। वे एक दूसरे पर हथियार फेंकने लगते हैं। फिर अचानक क्रेप्सली मूर्ता का हाथ काट लेता है, लेकिन इससे मूर्ता और ज्यादा हिंसक हो जाता है। वह क्रेप्सली के चेहरे पर हमला करता है और उसे सीटों पर घसीटते हुए ले जाता है। कुर्सियां टूटने लगती हैं और पूरा थिएटर तबाह होने लगता है। फिर वह क्रेप्सली को इतनी ताकत से हवा में फेंकता है कि छत का हिस्सा टूट जाता है। उसी समय स्टीव भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और चाकू से क्रेप्सली पर हमला करता है, लेकिन तभी डैरेन अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके उसे रोक देता है और जोर से दूर फेंक देता है। मौका मिलते ही क्रेप्सली चाकू उठाता है और सीधे मूर्ता के दिल में घोंप देता है। मरने से पहले मूर्ता चेतावनी देता है कि अब वैम्पायरों और उनके दुश्मनों के बीच युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन स्टीव अभी भी लड़ाई खत्म नहीं करना चाहता। अब दोनों पुराने दोस्त आमने सामने आ जाते हैं। उनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि उन्हें देखना भी मुश्किल हो जाता है। लड़ते लड़ते दोनों एक लंबे गलियारे में पहुंच जाते हैं। वहां स्टीव डैरेन के सिर पर जोरदार हमला करता है और फिर कई ताबड़तोड़ मुक्के मारता है। तभी डैरेन अपने गुरु से सीखा हुआ खास हमला इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और पीछे की दीवार टूट जाती है। कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि डैरेन लड़ाई जीत चुका है, लेकिन वह आखिरी वार करने से रुक जाता है क्योंकि वह अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता। स्टीव इसी मौके का फायदा उठाकर पलटवार करता है, लेकिन तभी अचानक टाइनी बीच में आ जाता है। वह दोनों को रोकते हुए कहता है कि उनकी किस्मत पहले से तय है और सब कुछ किताबों में लिखा जा चुका है। टाइनी ये भी कहता है कि एक दिन डैरेन खुद उसके पास आएगा, क्योंकि उसके अंदर सबसे खतरनाक खून चूसने वाला बनने की ताकत है। लेकिन डैरेन उसकी बात सुनकर साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह कभी अपने अंधेरे हिस्से को खुद पर हावी नहीं होने देगा। इसके बाद टाइनी मूर्ता के शरीर पर जादू करता है। धीरे धीरे उसका शरीर छोटा होने लगता है और कुछ ही सेकंड में वह उन्हीं छोटे अजीब जीवों में बदल जाता है। बाद में डैरेन अपनी छोटी बहन से आखिरी बार मिलता है। फिर वह अपने परिवार को सम्मोहित करने का फैसला करता है ताकि वे भूल जाएं कि वह अभी भी जिंदा है। इसके बाद उसे पता चलता है कि रेबेका भी उससे प्यार करने लगी है। सर्कस कैंप में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर मिस्टर टॉल सभी सदस्यों के साथ वोटिंग करवाते हैं कि क्या डैरेन को उनके समुदाय का हिस्सा बनाया जाए या नहीं। आखिर में एक छोटा राक्षस भी हाथ उठाता है और इसी के साथ डैरेन को सर्कस परिवार में जगह मिल जाती है। बाद में क्रेप्सली मैडम ऑक्टा से मिलने जाता है, जो अब धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। तभी गवर्नर वहां आता है और दोनों डैरेन की आने वाली यात्रा के बारे में बात करते हैं। हालांकि अभी डैरेन को इस बारे में कुछ नहीं बताया जाता। आखिर में डैरेन अपनी केबिन में लौटा है, जहां उसे अपने गुरु की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है। वह एक खास ताबूत होता है जिसके अंदर म्यूजिक सिस्टम लगा होता है और इसी सीन के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली शानदार मूवी के साथ।